नमस्ते बच्चों। आज हम लोग ये समय इतना विपरीत हो गया है कि हम सब यानी एक दूसरे से मिलने के लिए आकुल हैं, परंतु ये विपरीत परिस्थिति में भी हम इसको अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि हमको घर में रहने के लिए कहा गया है, अपने विचारों को रोकने के लिए नहीं कहा गया है। तो अब अगर आप अकेले हैं तो गलत विचार आते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग इस समय को अपना जो आप लोग किताब, अच्छी पुस्तकें पढ़ कर के भी इस समय को यूज कर सकते हैं। किसी बड़े विद्वान व्यक्ति की कोई पुस्तक ले लीजिए या किसी अच्छे व्यक्ति का जीवन परिचय ले लीजिए। भगवान श्री राम का जीवन परिचय सबसे उत्तम है पढ़ने के लिए। श्री राम के जीवन में क्यों शब्द का कभी भी उपयोग नहीं हुआ। जब उनके पिता ने कहा तुम आपका राज्याभिषेक होना है तो उन्होंने नहीं पूछा कि क्यों। जब उनकी माता के कारण उनके पिता ने उनको आदेश दिया कि तुम्हें वनवास जाना है, चाहते तो वो प्रश्न कर सकते थे कि मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मुझे वनवास जाने के लिए बोल रहे हैं, कल तक तो मेरा राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं कहा। आज का समय ऐसा है कि माता केवल यह कहती है कि बेटा ये वाला भोजन बना है, तो बच्चा कहता है क्यों, ऐसा क्यों, ये सब्जी क्यों बनी है, मैं नहीं खाऊंगा या मैं नहीं खाऊंगी। छोटी छोटी बातों में हम प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो माता है वो रसोई में खड़ी होकर के आपके लिए मेहनत करके भोजन बनाती है और आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों बना है, ये क्यों बना है, मैं ये नहीं खाऊंगा, आप मेरे लिए ये बनाइए। तो माता जो है वो कुछ भी बनाएगी, लेकिन आपके लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक भोजन बनाएगी। आप अगर किसी ठेले और खोमचे पर खड़े होकर के खाते हैं भोजन, तो वो जो बेचने वाला है उसके मन में केवल वही विचार होगा कि मेरा जो है ये सौदा, जितना भी मेरा सामान है वो बिक जाए और मैं अच्छी मोटी रकम लेकर के अपने घर जाऊं। लेकिन इसके विपरीत आप देखिए आपकी माता क्या विचार है, मैं बहुत अच्छी तरह से बनाऊं, बहुत सात्विक विचारों के साथ उस भोजन को बनाऊं, ताकि मेरे परिवार में जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से, उनका शरीर अच्छा हो, उनका मन अच्छा हो, बुद्धि अच्छी हो। यह सोच करके वो अच्छी अच्छी चीजें डाल करके अच्छे से लिए आपके लिए अच्छे मन से भोजन बनाती है। तो आप दोनों में आप एक बार कंपेयर करके देखिए कि वो जो ठेले खोमचे वाले हैं या होटल रेस्टोरेंट वाले हैं, उनका विचार अच्छा है कि आपकी माता का या आपकी दादी हैं, आपकी चाची हैं, जो भी आपके घर में भोजन बनाते हैं उनका विचार सात्विक है। अगर आप इस तरह से विचार करके और उस भोजन को, अन्न को ग्रहण करते हुए अपने जीवन में सात्विक विचारों का आदान प्रदान होगा तो आपका जीवन और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैं ये बोलूंगी कि आप लोग करते क्या हैं। आपके पिता ने आपको कहा कि बेटा पानी ले आइए, तो आप कहते हैं कि या तो अपनी बहन को कह देंगे या अपनी माँ को कह देंगे। ये बात भी सही नहीं है। जिसको आदेश मिला उसको कार्य करना चाहिए, क्योंकि माता पिता हमारे जीवन में इतना बड़ा स्थान रखते हैं कि उनके जैसा कोई नहीं हो सकता है। जो हमें जन्म देते हैं, जो हमें इस जीवन को दिखलाते हैं, जो हमें इस सृष्टि के दर्शन करवाते हैं, उनके जैसा पूज्य कोई नहीं होता। कहा जाता है ना कि भगवान हर जगह नहीं, हर घर में नहीं रह सकते थे, इसीलिए उन्होंने हर घर में माता पिता को भेजा। हर घर में माता पिता, यानी पिता पुरुषार्थ करके मेहनत करके कमा कर लाते हैं और माता पुरुषार्थ करके यानी मेहनत करके अपने बच्चे को पालती है। तो हमें हर तरह से अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। केवल माता पिता ही नहीं, माता पिता के माता पिता भी, दादा दादी, नाना नानी। मुझे ऐसा लगता है कई जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि बच्चों को अपने दादा दादी का नाम नहीं मालूम होता है, नाना नानी का नाम नहीं मालूम होता है। तो आगे की जो हमारी जो पीछे की माता पिता के माता पिता हुए या उनके माता पिता हुए, उनके नाम हम कैसे जानेंगे जब हम अपने पास की ही पीढ़ी को नहीं समझ पाते हैं। तो इस काम के लिए हमें माता पिता को भी मैं कहना चाहूंगी कि माता पिता का भी ध्यान होना चाहिए इस तरफ। हम लोग आजकल क्या करते हैं, फोन में लगे रहते हैं। बच्चे ने अगर कुछ पूछा तो माँ बोलती है रुक ना, अभी मैं बता रही हूँ, और बच्चे का ध्यान उस बात से हट जाता है तो उसकी जानकारी अधूरी रह जाती है। तो माता पिता का भी कर्तव्य होता है, जैसा बच्चा देखता है परिवार में वैसा ही वो अनुसरण करता है।
तो आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से प्रेरित करें। आप अगर आधे घंटे के लिए फोन रख करके अपने बच्चे के प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो निश्चित ही आपके बच्चे के जीवन में वो आधा घंटा आधे जीवन के बराबर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों की जो बुद्धि होती है ना, वो भले ही छोटी होती है, लेकिन वो उनकी जो समझने की शक्ति होती है वो हमसे दुगुनी होती है। क्योंकि जिस चीज को वो देख करके समझ जाता है तो बताने पर क्यों नहीं समझेगा वो। मेरा मानना यही है कि हर माता पिता को अपने बच्चे के निर्माण में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैं ये कहूंगी स्पेशली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेदों में कहा गया है माता निर्माता भवती। उसमें यहाँ पर नहीं, ये नहीं कहा गया पिता निर्माता भवती। माता निर्माण करती है अपने बच्चे का। माता कौशल्या ने निर्माण किया। झांसी की रानी को आपने, और किसी को तो मैं नहीं कहूंगी, झांसी की रानी को आपने देखा होगा कि युद्ध में भी वो अपने बच्चे को पीठ पर लाद कर ले गई थी। क्यों ले गई थी? क्योंकि वो खुद युद्ध कर रही थी, तो वो बच्चा भी उस तरह का देख करके, अनुसरण करके कुछ तो सीख सकता है। तो माताओं का ज्यादा यहाँ पर योगदान, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ उसको बताती है कि बच्चे ये तुम्हारे पिता हैं। पिता को नहीं बताना पड़ता है कि ये तुम्हारी माँ है, क्योंकि वो तो अनुभूति 9 महीने गर्भ में ही बच्चे को हो जाती है कि ये मेरी माँ है। आप लोग आजमाएंगे कि जब बच्चे का जन्म होता है, सारा परिवार उसको चुप कराने में लग जाता है, रोता है बच्चा तो, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ की गोद में आता है वो चुप हो जाता है। तो कहा जाता है ये अपनी माँ से ही चुप होगा। तो जब जन्म से ही ऐसा हो गया कि बच्चा अपनी माता की कोख में ही या गोद में ही शांत होता है, तो आप समझिए कि उस बच्चे का निर्माण किस तरह से माँ कर सकती है। क्योंकि ज्यादा समय माँ रहती है अपने बच्चे के साथ, पिता तो बाहर रहते हैं। इसीलिए माँ का दायित्व बहुत ज्यादा हो जाता है कि अच्छे और बुरे की पहचान उसको कराए। आज के लिए बस इतना ही, और अगली कक्षा में मैं कुछ और भी वेद मंत्र, गीता, इन सब के श्लोक और मंत्र लेकर के आऊंगी, ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी बातों से अनुग्रहित कर पाऊं और खुश रहें। और ये जो विपरीत समय है इसको आनंद पूर्वक, क्योंकि पहले हम अपने परिवार से दूर होते थे, बच्चा स्कूल चला गया है, माता घर में है, पिता अपने कहीं बिजनेस में बिजी हैं, लेकिन अब ऐसा है बच्चा भी घर में है, माता भी घर में है, पिता भी घर में है। भोजन जो बन रहा है सब मिल करके कर रहे हैं, और मिल करके इस समय का आनंद उठाइए। विश्वास रखिए ये समय भी निकल जाएगा। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और इतना ही ठीक है। धन्यवाद।